पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोर्ट से संबंधित मामलों, लंबित कांडों, अति संवेदनशील कांडों, हत्या, पोक्सो, आगजनी, नक्सल, आपराधिक, महिला उत्पीड़न, साइबर धोखाधड़ी, एनडीपीएस, लूट, डकैती, गृह भेदन, चोरी इत्यादियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में टीएसपीसी पीएलएफआई के सक्रिय सदस्यों का प्रोफाइल तैयार करने, संवेदनशील कांडों में जेल से बाहर निकले अभियुक्तों का सत्यापन कर निगरानी रखने, सांप्रदायिक मामलों को गंभीरता से लेते हुए साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने, प्रत्येक दिन थाना ओपी प्रभारी के द्वारा थाना में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ मॉर्निंग मीटिंग कर टास्किंग करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जन शिकायत के प्राप्त मामलों पर अविलंब कार्रवाई करने, लंबित समन, वारंट, कुर्की, पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन, पीजी पोर्टल आयोग से संबंधित मामलों, लंबित मालखाना की त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादित करने, महिला उत्पीड़न, पोक्सो एवं बलात्कार के मामलों को 2 माह के अंदर निष्पादन करने, सड़क सुरक्षा से संबंधित उपायों एवं जागरूकता अभियान चलाने, दागियों गिरोह के सदस्यों का सत्यापन करने, CCTNS अंतर्गत F127 फॉर्म को अध्ययन करने, दुकानदारों से अनुरोध कर धारा 144 या 163 BNSS का उपयोग करते हुए दुकानों के सामने CCTV लगवाने, हिट एंड रन के पीड़ितों को ससमय मुआवजा दिलवाने, डायल 112 में प्राप्त होने वाली शिकायतों का ससमय निपटारा करने, गिरफ्तार आरोपियों के फिंगरप्रिंट को NAFIS पर अपडेट करने, पुराने मामलों में आरोपियों को ससमय अदालत में उपस्थित कराने, अस्पतालों की सुरक्षा, न्यू क्रिमिनल लॉ के तहत ई साक्ष्य ऐप का उपयोग, यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया। सभी थाना ओपी प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर वाहन चेकिंग करने तथा आसूचना संकलन करते हुए चोरी, लूट, गृह भेदन एवं डकैती के कांडों को अंजाम देने वाले गिरोह के संबंध में जानकारी एकत्रित करते हुए साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करने के साथ ही थाना ओपी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर निगरानी रखते हुए सुरक्षा मुहैया कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ पतरातू, लोक अभियोजक पतरातू, रामगढ़ परिचारी पुलिस केंद्र रामगढ़, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रामगढ़ टजरप्पा, सभी थाना ओपी प्रभारी एवं सभी शाखा प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। रामगढ़ से सलमान कादिर की रिपोर्ट। आज हर महीने की तरह क्राइम मीटिंग किया गया है और इसमें पूरे बहुत सारे मामलों पे इसमें डिस्कशन होता है कि कितने महीने में केस हुए हैं, कितने केस का डिस्पोजल हुआ है, कितने एसआर केस, कितने नॉन एसआर केस पूर्व से लंबित चले आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे हेडक्वार्टर से जो मीटिंग होती है उस दिशा निर्देश को पालन किया जाना है। जैसे ऑनरेबल डीजीपी सर के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है उसमें कितने मामले पेंडिंग है, लोगों की शिकायतों का कितना समाधान किया गया है। इसके अलावा जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है, किसी भी जनता के साथ जो थाने पे आता है उसके साथ मारपीट नहीं करनी है, उसकी बातों को अच्छे से सुना जाना है। इसके अलावा पिछले 2024 में उस पर डिस्कशन किया है कितने लोग जेल से निकले हैं, तो ये 200 से अधिक लोग हैं जो जेल से निकले हैं। उसमें बहुत सारे रंगदारी के और आर्म्स एक्ट के भी अधिक हैं जो जेल से निकले हैं। उस पर तत्काल किस प्रकार से उस पर नज़र रखी जा रही है, वो वर्तमान में किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, कितने डोसियरिस्ट हैं, दागी हैं जिस पर की नज़र रखी जा रही है, वो अभी क्या कर रहे हैं, जो नक्सल से संबंधित जो केसेज हैं उसकी क्या स्थिति है, रंगदारी के मामले उसकी क्या स्थिति है, महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसको 2 माह में ही 7 दिन के अंदर ही उसका निष्पादन, उसका अनुसंधान पूरा करना है, वैसे कितने मामले हैं। इसके अलावा डायल 112 से जो भी कंप्लेंट्स आते हैं डायल 112 में उसका रिस्पांस टाइम जनता के पास पुलिस की गाड़ियाँ पहुंचती हैं, उनके समस्याओं का समाधान करती हैं, उसमें कितना समय लगा है। इसके अलावा जो भी क्रिमिनल्स हैं सबके फिंगरप्रिंट्स को लेने हैं और नाफिस एक ऐप डेवलप किया गया है जिसमें उसकी एंट्री होनी है। इसके अलावा क्षेत्र में ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, बहुत सारे NDPS के जो नशीले पदार्थ है उसके केसेज पेंडिंग हैं, उनकी क्या वर्तमान में स्थिति है, कई बाहर के राज्यों से उसकी गिरफ्तारियाँ होनी हैं।
खासकर रामगढ़ में तो उत्पादन अफीम का अन्य नशीले पदार्थों का नहीं होता है, मगर एक ट्रांजिट रूट के रूप में इसको यूज किया जाता है कि बहुत सारी बाहर की गाड़ियां हैं, बहुत दूसरे स्टेट की, जो कि डोडा अफीम जैसे पदार्थ ले जाते हैं, तो उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या लिंकेज है, कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो भी हमारे एरिया क्षेत्र में रामगढ़ में जो गैंगस्टर हैं, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े ग्रुप्स हैं, उनके कौन कौन मेंबर सक्रिय हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है, जो किसी से लेवी, किसी से रंगदारी की मांग की जा रही है। इसके अलावा थाने में जो हमारे जो भी जवान हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके कोई प्रॉब्लम्स है, उस संबंध में भी चर्चा किया गया। और थाने क्षेत्र में त्यौहार के मौसम पे मूर्ति विसर्जन में बहुत सारे मामले आते हैं, जिसको कि उस पर कई सारे मुद्दे बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उस पर भी त्वरित उस पर कार्रवाई करनी है। और अभी रोड एक्सीडेंट्स के भी बहुत मामले बढ़ गए हैं, तो उसमें ट्रैफिक अवेयरनेस का भी माह भी चल रहा है। जनवरी पूरा ट्रैफिक अवेयरनेस का हम लोगों ने अभियान चलाया है, और उसमें कम से कम एक्सीडेंट्स हो, लोगों की कम से कम जान जाए। तो इस प्रकार रात्रि में, खासकर ठंड के पहर में, काफ़ी घरों में चोरियाँ होती है, निवेदन होता है, तो उस समय गश्ती प्रभावी रूप से हो और जनता के लिए पुलिस अच्छे से और उनकी समस्याओं का निष्पादन करे। इस पे ये पूरी मासिक अपराध गोष्ठी की बैठक की गई। सर एक सवाल होगा कि